गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और जो सीरीज हमारी चली हुई है संख्या पर आधारित क्वेश्चन, RS अग्रवाल की हमारी बुक है, उसके हमने पहले क्वेश्चन से लेकर 66 यानी कि 66 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे आगे की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 67 यानी कि 67 क्वेश्चन है 67। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस टाइप से इसमें क्या दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके समझ में अच्छे तरीके से आगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के, इस बुक के और इस चैप्टर के भी प्रत्येक क्वेश्चन को हमें करना है RS अग्रवाल की बुक का। उसके बाद हम फिर दूसरी बुक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो भी SD यादव की जो बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है वो देखिए क्या है। 67 में क्या दिया है, इसने कहा दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या का दोगुना तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 100 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के, पहली संख्या का दोगुना और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 100 है। तथा पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 120 है। तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, इसको इस टाइप से क्वेश्चन को आसान करना है, किस तरीके से करना है वो सीखिए। इस क्वेश्चन को आसान कैसे करना है, हमने माना कि हमारी एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी ये y है। हमने माना हमारी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो इसने कहा पहली संख्या का 2 गुना यानी कि 2x और दूसरी संख्या का 3 गुना यानी कि 3y, इन दोनों का योग अगर करते हैं तो हमारे पास आता है 100। इन दोनों का योग कितना है, 100 है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, दूसरी समीकरण यहाँ से बनानी है। दूसरी समीकरण में क्या कहा, तथा पहली संख्या का 3 गुना यानी कि पहली संख्या का हम 3 गुना कर देंगे और दूसरी संख्या का 2 गुना कर देंगे यानी कि 2y बराबर कितना आता है हमारे पास 120। अब इतनी बात करने के बाद यदि आप इसे बेसिक से करते, संख्या को सोल्यूशन करना पड़ेगा। संख्या को सोल्यूशन करेंगे तो x y यहाँ से मान निकालने पड़ेंगे। यानी कि इनको किसी भी विधि से, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इन विधियों से समीकरण को सोल्यूशन कर लेंगे। क्योंकि रैखिक समीकरण है तो उन्हीं विधि से होंगी, 3 ही विधि हमारे पास होती है। यहाँ से यदि आप इसको ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से आसान हो जाता है थोड़ा सा सवाल। देखिए, सबसे पहले हमने माना कि हमारी संख्या, बड़ी संख्या पूछी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। हमने माना यहाँ से कि बड़ी संख्या हमारी 32 है। तो हमने बड़ी संख्या मानी 32 ली। तो हम इन संख्याओं में मान रख के देख लेंगे यहाँ से कि ये इन समीकरण को क्वालिफाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण में मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मान रखा 2x में, ये 2x प्लस के 3y और बराबर 100। आप यहाँ मान रखिए, हमने कहा कि हमारी जो एक संख्या है वो 32 है, तो दूसरी संख्या अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से निकल के आ जाएगी। देखिए इसका मान हमने यहाँ 32 रखा, तो 32 दूनी कितने हो जाएंगे, 64 प्लस के 3y और बराबर कितना हुआ, 100। अब 32 को आप उधर ले जाइए तो यहाँ से बचेगा आपके पास 3y और बराबर कितना आ जाएगा आपका, 100 में से 64 जाएंगे तो बचेंगे आपके 36 और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, यानी कि y बराबर कितना आया, 12। एक संख्या आपकी 32 आ गई और एक संख्या आ गई आपकी 12, यानी कि बड़ी संख्या 32 और छोटी संख्या 12। इस समीकरण को क्वालिफाई करके देख लीजिए। यदि इस समीकरण में मान रखने से 120 आ जाता है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी सही है। इसने कहा पहली संख्या का 3 गुना। अब पहली संख्या का 3 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो 32 में 3 की गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमारी 32 है, तो 32 में 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 96 और प्लस दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 12। 12 की गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24। इन दोनों के जोड़ को देख लेते हैं 120 आता है क्या। 4 और 6 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 2 11 और 1 12। इसका मतलब क्या है कि हमारी बड़ी संख्या 32 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, 32। इस तरीके से इस सवाल को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। 6 टेस्ट में क्या दिया है, इसने दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी है, 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या है, यानी कि असली सही संख्या हमारी क्या है। अब देखिए यहाँ से आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या जो होती है वो आपकी 10 से और 99 तक होती है, इकाई और दहाई-अंक 2 अंकों की संख्या है। इससे आगे चलेंगे तो 103 अंकों की संख्या हो जाएगी, इससे नीचे चलेंगे तो ये 1 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 से लेकर 99 तक। अब हमें यहाँ से एक इकाई का और एक दहाई का अंक मानना पड़ेगा। यहाँ से हमने माना कि हमारा जो इकाई का अंक हुआ, इकाई का अंक कितना है, मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, पहले इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। शॉर्ट कितने जल्दी करना है आपको वो देखना है। शॉर्ट से मतलब ऑप्शन से करेंगे इसको, ऑप्शन से कितनी जल्दी हो जाता है वो देखना है। पहले आप इसका बेसिक समझिए, बेसिक क्या है। इकाई का अंक कितना है, यहाँ से इकाई इधर आएगा तो हमने मान लिया इधर से y, और दाही का अंक हमने माना यहाँ से, दाही का अंक आपका हुआ x। तो संख्या हमारी क्या बन जाती है, 10x प्लस के y, यानी कि इकाई और दाही। दाही में हमारे 10 अंक होते हैं, तो 10 की दाही
तो 10 इसके साथ हमें गुणा करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये संख्या हमारी होगी, इसको बोलते हैं वो संख्या, जो ओरिजिनल संख्या होगी वो ये है, ये संख्या है। लेकिन इसने कहा संख्या के अंकों को अगर जोड़ते हैं तो संख्या के अंक क्या है, x और y, इकाई का और दहाई का, इनको यदि जोड़ते हैं तो आपका जो ऑप्शन आता है कि इनका जो योग आता है वो 11 समीकरण 1 हुई। फिर इसने कहा कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दे तो प्राप्त जो संख्या होती है, यानी कि संख्या के अंकों को यदि बदल दे तो वो प्राप्त संख्या है। जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से कितने 63 कम है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर, कम और ज्यादा क्या बताता है, हमेशा अंतर को। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, वो 63 है। तो यहां से देखिए पहली संख्या आपके पास 10x और प्लस के y, ये संख्या है आपकी, और इसमें से यदि अंतर निकालें तो संख्या के अंक पलटने पड़ेंगे, दूसरी प्राप्त संख्या हो जाएगी। अंक पलटने पर ये अंक इधर चला जाएगा और ये अंक चला जाएगा इधर, यानी कि 10y प्लस के कितना हो जाएगा x, बराबर कितना हो जाता है 63। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 10y और ये माइनस हो जाएगा 10x। अब देखिए 10x में से 1x जाएगा माइनस का, जो क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9x। 10x में से जब माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब 10x प्लस के हैं, 10x में से एक माइनस का x घटेगा तो 9x बचेंगे, और 10y में से एक प्लस का y घटेगा तो माइनस के 9y बचेंगे, और बराबर कितना बचेगा 63। अब 9 से पूरी समीकरण को डिवाइड करते हैं तो यहाँ x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 9 से 63। समीकरण नंबर 2 आ गई आपको। ठीक है, बेसिक है, इसका थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, तो समझिए आप क्या है। देखिए तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सोल्व कर लेते हैं, पहली समीकरण x प्लस के y बराबर 11 है और दूसरी समीकरण हमारी x माइनस के y बराबर 7 है। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर कर लेते हैं तो यहाँ से ये संख्या आपकी कट जाएगी, क्योंकि y भी प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा, 1 और 1 2x, बराबर कितना हुआ 18। 11 और 7 कितने हैं, जुड़ करके 18। 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा 9 बार, तो x बराबर कितना है आपका 9। अब ये x बराबर एक अंक आया आपका 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, ये x का मान जो है आप कोई सी भी समीकरण में रखिए, 1 में या 2 में, यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। हमने माना समीकरण 1 में x प्लस के y बराबर 11, इसमें हमने x का मान रखा 9 और ये प्लस y बराबर 11, इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर 11 इधर जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएंगे और ये बचेगा यहाँ से आपका 2। तो एक मान आया आपका x का 11, सॉरी x का मान आया 9, तो यहाँ 9 रखेंगे संख्या निकालने के लिए, गुणा 9 और प्लस y का मान कितना आया 2। अब 10 की गुणा इसमें करेंगे 10 में 90 और प्लस के 2, यानी कि संख्या ये आपकी 92। इस तरीके से जो आपकी अभिष्ट संख्या यानी कि मूल संख्या कितनी आई 92, ये इसका बेसिक है। इस तरीके से हम इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको ये बहुत जल्दी करना है और टाइमिंग अपनी स्पीड बनानी है, टाइम बचाना है, तो देखिए इसको कैसे करना है। थोड़ा सा ऑप्शन से अगर इसे कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे करना है। हमने माना पहला ऑप्शन हमारा, पहली संख्या हमारी ए ऑप्शन लिया और ये संख्या है हमारे 29। इसने कहा एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर यदि हम इसके अंक बदल देते हैं तो कितना हो जाता है 92। देखिए 92 हो जाता है, इधर इसको चले, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब इसमें से इसने कहा कि मूल संख्या से ये संख्या जो है 63 कम है, लेकिन ये तो इससे 63 ज़्यादा हो जाएगी। मूल संख्या 92 में से जो प्राप्त संख्या है वो उसने बताया कि जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 63 कम है। जो प्राप्त संख्या है वो हमारी 92 है। अब 92 में से आप 29 घटा सकते हैं, 12 में से 9 जा कितने बचेंगे 3, और यहाँ से कितना बचेगा 8 में से 2 गए तो 6। लेकिन ये मूल संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी 63, और संख्या हो रही है जो आपने प्राप्त की, यानी कि जो अंक बदले। उसने कहा जो प्राप्त संख्या यानी कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या ये है, वो संख्या कम होनी चाहिए मूल संख्या से, ये ज़्यादा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है 92 में ये संख्या है आपकी मूल संख्या, ये मूल संख्या दी हुई है, मूल संख्या है। अब इस संख्या को हमने बदला तो ये होगा आपका 29, तो ये हो गया आपकी प्राप्त संख्या। ठीक है, प्राप्त संख्या। अब इस संख्या से ये संख्या वास्तव में 63 कम है, तो ये आपका ऑप्शन बनता है। और दोनों संख्या के अंकों का योग कितना है, इसको घटा लीजिए, 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 2 गए 6, तो ये संख्या जो मूल संख्या उससे कितनी है 63 कम है ना, 29 63 कम। तो यहाँ से इसने कहा कि इन संख्या के अंकों का योग भी 11 है, 9 और 2 11, तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो 92 बनता है। ठीक है,
इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप कर सकते हैं। अब बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब हम जितने भी इसके क्वेश्चन है इस टाइप के, हम सारे ऑप्शनों से करेंगे ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए कि ऑप्शन से कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें वही सवाल है, उसी टाइप का है, बस इसमें क्या कहा है देखो, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। पहले वाले सवाल में 63 कम थी, अब की बार 18 ज़्यादा है। 18 ज़्यादा कब होगी? जब हम संख्या को अंकों को पलट देंगे तो वो संख्या पहली संख्या से 18 ज़्यादा हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग 6 है, तो वह मूल संख्या क्या है? अब यहाँ से बेसिक मैं आपको इसका बता चुका हूँ, बेसिक किस टाइप से करना है। बेसिक से करेंगे तो बेसिक से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप सबसे पहले ऑप्शन से करते हैं। देखिए, इसने कहा दोनों संख्या के अंकों का योग 6 है। अब पहला ऑप्शन देखिए, दोनों अंक संख्या है, इनके अंकों का योग कितना है? 6 और 4 10, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में 6 और 4 10, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे में 6 4 और 2 6, ये और 4 और 2 6, ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला हम यहाँ से ऑप्शन लेते हैं, ये पहला ऑप्शन लिया हमने 42, ये संख्या हमारी मूल होगी। उसने कहा एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को बदलने से, ये मूल संख्या है हमारी, देखिए ये मूल संख्या हुई, और प्राप्त संख्या हमारी क्या होगी? प्राप्त संख्या हमारी होगी 24। प्राप्त संख्या हमारी क्या होगी? 24। उसने कहा जो मूल संख्या है, जो मूल संख्या है, अंक बदलने से प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से, जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 18 अधिक होनी चाहिए। मूल संख्या से ये जो प्राप्त संख्या हुई अंक बदलने के बाद, ये 18 अधिक होनी चाहिए, जबकि ये तो इससे कम है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कम है, 18 कम है, ये ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम देखते हैं इसका डी। डी ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन में दिया है आपका मूल संख्या कितनी हुई है आपकी? यहाँ से मूल संख्या है आपकी 24, हमने माना मूल संख्या 24 है। और प्राप्त संख्या कब होगी? जब हम उसके अंक बदल देंगे। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंक बदल दिए तो कितना हुआ? 42। अब ये प्राप्त संख्या, उसने कहा जो मूल संख्या से जो अंक बदलने के बाद संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। अब 42 में से आप 24 घटा के देखिए तो 18 बचता है क्या? इसमें से कितने? 12, यहाँ दाएं लेंगे तो 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, तो 18 बचता है। और दोनों संख्या के अंकों का योग भी कितना है? 4 और 2 6। तो आपकी मूल संख्या जो है वो कितनी है? 24 है। इस तरीके से आप कंडीशन लगाएंगे और सवाल को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 इसमें क्या दिया है? एक द्विअंकीय संख्या के अंकों के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, और संख्या के अंक 1 और अनुपात 2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या है? आप यहाँ से इसे ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा और समझ में जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, हमने माना कि हमारी संख्या जो है वो 36 है, मूल संख्या। जो आपको ऑप्शन में दिया है सब मूल संख्या है, जो सा भी ये कंडीशन क्वालिफाई कर देगा वही आपका आंसर है। तो मूल संख्या हमारी कितनी है? 36। यहाँ से अगर ये कंडीशन हम क्वालिफाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है? 3:6, हाँ, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1:2 में आ गया। ये कंडीशन आपकी क्वालिफाई होगी कि संख्या के अंक जो हैं 1 और 2 के अनुपात में है। फिर उसने कहा यदि इस संख्या के अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या क्या होगी? प्राप्त संख्या है आपकी 63। उसने कहा जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 63 कम है। मूल संख्या से 63 कम, इसका मतलब क्या हो गया? मूल संख्या ज्यादा है और प्राप्त संख्या कम है। तो लेकिन यहां तो प्राप्त संख्या ज्यादा है और मूल संख्या कम, इसका मतलब ये है कि ये 63 इससे ज्यादा है। उसने कहा 63 नहीं, ये इसने कहा कि ये संख्या जो है 27 कम है, जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 27 कम है, लेकिन ये इससे 27 ज्यादा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया? हमने माना जो हमारी मूल संख्या है वो कितनी है? 63 है, और यहां से प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? प्राप्त संख्या हो जाएगी आपके 36। इनके स्थान चेंज कर दिए। फिर इसके बाद यहां से देखते हैं संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में हैं, तो मूल संख्या क्या है? मैं कहीं सवाल को
तो यहाँ से देखिए, अब कंडीशन तो ये क्वालिफाई नहीं होती, इसमें 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 6:3, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तो इसका मतलब या तो ये है कि आपके ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो संख्या बैठती तो हमारी ये है, कौन सी, 63, लेकिन इसकी ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं हुई। तो या तो यहाँ से जो ऑप्शन दिया है इसमें 63 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसमें ये गलत है, या तो ये 2:1 होगा, या फिर ये सवाल इसमें से हो सकता है कि निर्धारित नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, निर्धारित नहीं कर सकते, बी। इसमें ऑप्शन दिया है बी, तो यहाँ से ऑप्शन इस टाइप से होता है, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो कंडीशन है ये सही नहीं बैठती है। अब इन्होंने ऑप्शन ये दिया है, हमारे हिसाब से अगर ये बैठता है तो ये सवाल सही है। यहाँ से ये कितना का सही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, देखो ये इससे कितना है 27 कम, यहाँ से कितना हुआ 13, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए तो 2, 27 ये कम हो जाती है जो मूल संख्या से। ये पहली कंडीशन इसमें लग जाती है, दूसरी कंडीशन इसमें नहीं लगती, क्योंकि उसने दिया है 1:2 के अनुपात में, जबकि 2:1 के अनुपात में। तो इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है। और अगर ये आपको ऑप्शन देता है 63, इसका आंसर देता है 63 है वो संख्या, तो इसका जो अनुपात बैठेगा अंकों का 2:1 बैठेगा, इसमें यहाँ मिस्टेक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 71 में क्या दिया है, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दाही के अंक के वर्ग के बराबर है। तो इकाई का जो अंक है वो x² है और दाही का अंक कितना है, वो x है। ये इकाई का अंक हुआ और ये दाही का अंक हुआ। इकाई का अंक कितना हुआ, x², और दाही का अंक कितना हुआ, x। अब इसमें से जो संख्या बनती है वो आपकी बनती है 10x प्लस के x²। इसने कहा यहाँ से बराबर है मूल संख्या तथा इनके अंकों को परस्पर बदलने पर। मूल संख्या और इनके अंकों को, मूल संख्या तथा इनके अंकों को बदलने पर जो संख्या बनेगी ये मूल संख्या है, और प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, 10x² प्लस के x। इनको बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अब देखिए यहाँ से बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, 54, यानी कि जो 10x है x² और प्लस ये कितना है आपका x, ये संख्या इस संख्या से 54 अधिक है, 10x प्लस के x² बराबर 54। यहाँ से इस तरीके से सवाल को आप यहाँ से कर सकते हैं। माइनस की गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस x² में से जब माइनस के x घटेंगे तो 9x² बचेगा, और x में से 10x में से 1x घटेगा प्लस का, तो माइनस के 9x, और ये बराबर के कितना हो जाएगा, 54। 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये x² बचेगा, और ये यहाँ बचेगा 9 कम 9 यानी कि x, और बराबर के कितना बचेगा, 9 6 54। अब 6 के आपको गुणनखंड करने हैं, कैसे, 6 के गुणनखंड कर लेंगे ऐसे, 3 दूनी 6, हमें बचाना है यहाँ 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो इन टुकड़ों में से हम ऐसे करेंगे, या तो इनको जोड़ करके या इनको घटा करके हमारा 1 बचना चाहिए, 1x, यानी कि ये टुकड़े हमारे कितने हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, टुकड़ों को जोड़ने और घटाने पर, फैक्टर को जोड़ने और घटाने पर कितना बनना चाहिए, 1। तो हम यहाँ माइनस का 1 कर देंगे और प्लस का 2, माइनस के 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये इसका गुणनखंड है। यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका ऑप्शन है x बराबर कितना आ जाएगा, 3, जो माइनस का होता है वही ऑप्शन इसमें बनता है। यदि दोनों माइनस के होते तो दोनों ऑप्शन बनते, तो प्लस का ऑप्शन इसमें नहीं बनता, द्विघात समीकरण। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 3। अब हमने दाही का अंक माना था 3 और इकाई का अंक माना कितना, 9, ये आपकी संख्या यहाँ से आ गई 39। तो इसने जो कहा था कंडीशन वहाँ से देख लीजिए, इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो दाही के अंक के वर्ग के बराबर है, तो वर्ग के बराबर है। अब ये संख्या आपकी जो मूल संख्या है वो कितनी आई, 39, और 39 का इसने कहा है 39 का 40% ज्ञात कीजिए। इसने कहा इस मूल संख्या का 40% निकालिए, तो यहाँ से 39 और 40% का कितना हो जाएगा, 4/10, क्योंकि परसेंट में बटे में सो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 4/10, और यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल को 3, और 4 तिया 12 और 3 15, 1/10 है तो 1 0 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा। ये आपकी संख्या आ गया, आंसर आ गया 15.6, यानी कि 15.6 आपका ऑप्शन आ गया 15.6।
इस तरीके से इस सवाल को यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। पहली कंडीशन है, संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। संख्या में अगर 45 जोड़ दे तो इसके अंक पलट जाते हैं। संख्या क्या है, ये सब संख्या हमारी दी हुई है मूल संख्या। हमने माना 23 हमारी मूल संख्या है। इसने कहा, पहली कंडीशन यहाँ से देख लीजिए, पहली कंडीशन में कहा एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इन दोनों का योग कितना हुआ, 3 और 2 5, 5 का 3 गुना कितना हुआ 15। ये आपकी संख्या नहीं हो सकती, ये आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए 27, संख्या 27 है मूल संख्या। संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। संख्या के अंकों का योग कीजिए, 7 और 2 9, यानी कि आपको जोड़ना है 2 प्लस के 7 कितना हुआ 9, 9 का 3 गुना कितना हुआ 27। बिल्कुल सही है कंडीशन। संख्या के अंक जोड़ने के बाद उसका 3 गुना अगर करते हैं, संख्या के अंकों के योग से 3 गुनी है। अंकों का योग हुआ 9, 9 का 3 गुना गए तो 27 है। बिल्कुल सही है। अब इसने कहा यदि इसमें 45 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी कि 7 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। 7 और 5 12 का 2 हासिल कोई 1, 4 और 2 6 एक 7, बिल्कुल अंक पलट गए। ये 7 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन कितना है 27। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ऑप्शन से बहुत जल्दी करना है, किस तरीके से करना है, बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।